जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े जी हैं। समीर वानखड़े जी पर कई संगीन इल्जामात भी आयद किए गए थे। बताया गया कि आर्यन खान के केस में बेजाब्तगी समीर वानखड़े और एनसीबी की जानिब से हुई, लेकिन उनका जवाब भी जो है समीर वानखड़े ने दिया है और बताया है कि जिस तरह से उनके खिलाफ एक साजिश के तहत जो है फंसाने की उन्हें कोशिश की जा रही है। और बताया यह भी जाता है कि डीडीजी एनसीबी वो जो है मुसलसल उनके खिलाफ जो है एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानेंगे समीर वानखड़े जी क्या है पूरा मामला, बताएं आप। देखिए, जो मामला अभी जो आपने जिक्र किया है जिस बारे में, तो ये माननीय राष्ट्रीय आयोग जो अनुसूचित जाति है उसके सामने अभी ये मामला है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वो ऑर्डर मेरे ख्याल से मीडिया में भी आया हुआ है, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ है, किस प्रकार की कंप्लेंट थी। नहीं, जैसे कि एक आम बात हो गई है अभी जो है आला जात के जो लोग होते हैं वो दलितों और पिछड़े और कबायली और ट्राइबल जो अफसरान होते हैं उनको ज्यादा निशाना बनाते हैं। ये आपकी एक मिसाल हम देख रहे हैं अभी। तो आप जो है इतनी हरासाई बर्दाश्त की, आपने अजियत बर्दाश्त की, उसके बाद आपने ये जबान खोली और कमीशन के पास गए, तो पूरा ऐसा क्या ऐसी मजबूरी रही कि इतने दिन आप खामोश रहे? देखिए, खामोश तो मैं कभी था नहीं, लेकिन ये जब घटना हुई, ये फरवरी महीने की घटना है और उसके बाद में इस घटना में वही क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कास्ट स्टेटस के बारे में। तो ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो कास्ट स्टेटस थी, हमारे जो माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जी, तो इसने जिन्होंने मेरे खिलाफ में झूठी और गंदी प्रकार की जो कंप्लेंट की थी, तो उसे खारिज या फिर उसे रिजेक्ट किया था अगस्त महीने में जी, और मेरी जात को वैलिडेट किया था अगस्त महीने में। उसके बाद ही कुछ लोगों के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की केस फाइल किए गए और तुरंत इमीडिएटली सितंबर फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय आयोग में कंप्लेंट की गई इस बारे में। तो कोई भी डिले हुआ नहीं था इसमें, कास्ट स्टेटस क्लियर होने के बाद ही ये कार्रवाई हुई। नहीं, आपकी विजिलेंस कमेटी जो SIT बनाई गई थी, तैयार की गई थी, उसमें जो है डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो है वो लीड कर रहे थे उसको, तो उस वक्त भी यानी इस तरह की बातें सामने आ रही थी, खबरें लीक हो रही थी, आपके खिलाफ खबरें लीक हो रही थी, आपके फैमिली के मुतालिक जो खबरें जो है लीक की जा रही थी, एक साजिश के तहत आप बताया जा रहा था कि आप जो है वो बहुत दौलतमंद इंसान हो, आप करप्ट ऑफिसर हो, तो इस तरह का एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो जो माननीय राष्ट्रीय आयोग के ऑर्डर में सब लिखा हुआ है, आप खुद उसे पढ़ सकते हैं कि उनकी जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग क्या है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन और जो जिस प्रकार से लीकेजेस भी हो रही उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो जांच पड़ताल का नहीं। तो जैसे लीकेज करना, जैसे सरकारी, आप भी एक सरकारी अफसर रहे हैं, सीक्रेट एक्ट के तहत अगर किसी जो इंक्वायरी है उसको लीक करना एक जुर्म माना जाता है और उस पर जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है और सजा भी है, बहुत संगीन सजा भी होती है। जिस तरह से सीक्रेट एक्ट हमने देखा है, उसको पढ़े तो आपको यकीन होगा कि जिस तरह से चीजें आप जानते हैं इस बात को। तो ये लीक करने का जो मसला है ये कहां से शुरू हुआ, ये तो बता सकते हैं? देखिए, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, क्योंकि जैसा कि मामला कमीशन में तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं जी, इसके जो परिणाम होते हैं, ये काफी गंभीर होते हैं कि ये ऐसी घटनाओं के बाद में जो फैमिली जी, हमारी जो फैमिली है, जो एक दलित फैमिली होती है, उसे कितनी प्रताड़ना होती है समाज में। उसके वजह से जो पर्सनल डिटेल्स या फिर पत्नी के डिटेल्स, फिर वृद्ध पिता के डिटेल्स, ये जब पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो इस वजह से फैमिली की जो एक सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से प्रताड़ना होती है, ये भी हमने कमीशन के सामने रखा है कि किस तरह मेंटल हरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर एक नहीं पूरे फैमिली का होता है। आपने जो है इस NIA में भी काम किया, आरिफ मजीद का केस देखा आपने, ISIS मॉड्यूल को तोड़ा है और कई ऐसे केसेस को जो है हैंडल किया है। NCB में भी जब आप थे तो उस वक्त भी जो है वो कार्रवाई ज्यादा हुई, अंडरवर्ल्ड जो है चिंको पठान गैंग को बेनकाब किया, ये साबिक वजीर जो थे नवाब मलिक, उनके दामाद को जो है आपने गिरफ्तार किया, समीर खान को। तो ऐसे जो है आर्यन खान का जो मामला है, आर्यन खान को भी जो है ड्रग्स
ड्रग्स पाई गई थी, उसके बाद जो है उसे गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमाम हाई प्रोफाइल केस आपने किए, उसके बाद ही जो है आपको निशाना बनाया गया। क्या आपको इससे क्या महसूस होता है? मुझे इससे, और एक तो सिर्फ मुझे परिवार के लिए और एक हमारे समाज के लिए बहुत बुरा लगता है कि 21वीं सदी में भी ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिस वजह से तकलीफ होती है, फैमिली में तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं मेरा मनोबल तोड़ बिल्कुल नहीं सकती जी। और इस प्रकार की घटनाएं हमें और मजबूत करती है, समाज में और मजबूत करती है, और न्याय लड़ने की ताकत देती है, हिम्मत देती है, और इससे मेरे जज्बे और बुलंद होते हैं कि मैं और अच्छा काम करके इन्हें बताऊंगा। जैसे विजिलेंस कमेटी की जो रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट से पहले ही आपने बताया कि आपको हरासा किया जा रहा था, तो अगर कोई बायस अफसर होता है या बायस चीजें होती है, तो अगर कोई बायस अफसर आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करता है तो वो रिपोर्ट जो है नल एंड वाइट हो जाती है जब तक उसका फैसला नहीं लो। कमीशन ने भी यही बात कही है कि जब तक हमारी तरफ ये समाअत होगी और उसके बाद जो है इस पर फैसला लिया जा सकता है, और उस वक्त तक आप पर और आपके मुतालिक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामला जो है कमीशन में है। तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? मैं इस ताल्लुक से ये कहना चाहूंगा कि मुझे हमारी जो केंद्र सरकार है तो उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण भरोसा है। ऐसी सरकार है, ऐसा केंद्र है, इसी वजह से हम लोग अभी भी जीवित हैं, अच्छा काम कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे हमारे केंद्र सरकार पे और मुझे हमारे जो आदरणीय हमारे ऑनरेबल नेशनल कमीशन है, इस पे मुझे पूर्ण भरोसा है। और ये मैंने देखा है, मेरी केस में नहीं, बाकी के भी जो गांव में छोटे छोटे दलित है, जो दलित परिवार है, गरीब घर से जो आते हैं, छोटे तबके से जो आते हैं हमारे जैसे, तो उनकी प्रोटेक्शन केंद्र सरकार ने और उनकी प्रोटेक्शन हमारे माननीय आयोग ने एकदम एप्ट और परफेक्टली की है। तो इससे मुझे लगता है कि मुझे भी जरूर ये न्याय मिलेगा और मुझे 100% पूर्ण भरोसा है हमारी केंद्र सरकार। नहीं, जैसे कि मरकजी वजीर रामदास आठवले भी आपके घर पर आकर गए, आपको यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह से आपके साथ में है और वो नाइंसाफी का मुकाबला करने के लिए आपका साथ देंगे। तो क्या आपका लगता है? नहीं, मैं अगेन यही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही आभारी हूँ केंद्र सरकार का कि इतने सेंसिटिव इशू में एक दलित परिवार की काफी उन्होंने देखभाल की है, और ये भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि करते आएंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है, इसके लिए मुझे सेफ सिक्योर्ड लगता है। एनसीबी के कुछ अफसरान आपके खिलाफ जो है प्रेजुडाइज थे, पहले से ही ये तय कर चुके थे कि समीर वानखेड़े जो है वो हफ्ता वसूली करता है या इस तरह के काम अंजाम देता है, या इस तरह से रिपोर्ट जो है, क्योंकि रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो है मार्च में लीक हो जाते हैं, फिर वही रिपोर्ट जो है अभी कुछ हफ्ते पहले लीक होती है। तो क्या ये पूरी तरह से एक साजिश के तहत किया जा रहा था? ये मैं तो ये जो हमारे कमीशन है जो भी हियरिंग कर रही है जी, तो यही पता ठीक से लगा पाएगी। लेकिन जैसा कि आप क्या महसूस करते हैं इस ताल्लुक से? ये तो आप जैसे, हम लोग तो नॉर्मल एक छोटे से अधिकारी हैं जी, आप जैसे पत्रकार हो, तो आपने ही मुझे सवाल पूछा, तो ये देश की जनता को पता है क्या हो रहा है। जी, ये तो समीर वानखेड़े जी जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और बताया आर्यन केस का सच, और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने उनके खिलाफ जो हरासाई की थी उससे मुताल्लिक भी उन्होंने कई राज अफशा किए हैं जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में।